जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन की आज चौथी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम में हाल ही में पूछे गए 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। दोस्तों, आप सभी लोग अक्सर पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें, कौन सी क्लास अटेंड करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इसी के लिए मैंने कराई है ट्रिपल सी की कंप्लीट महामैराथन क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो ट्रिपल सी के लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है और एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कमेंट बॉक्स में आप स्टूडेंट्स का रिव्यू चेक कर सकते हैं। लगातार स्टूडेंट उससे सफल हो रहे हैं, तो उस क्लास को आप सभी लोग देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की कंप्लीट महामैराथन क्लास करा दी है, उसे भी आप देख लीजिएगा। और ट्रिपल सी की लेटेस्ट ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे मैंने दे रखा है, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2100 क्वेश्चंस का एक अलग से पीडीएफ है और टॉप 1000 क्वेश्चन का अलग से पीडीएफ है। दोनों का लिंक और क्लासेस का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाइए डिस्क्रिप्शन को विजिट कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? आप सभी लोग वर्तमान समय में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करते हैं। आप सभी लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं, ट्विटर का उपयोग करते हैं, लिंक्डइन का उपयोग करते हैं। क्या सभी आपकी क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल का मतलब ये होता है समाज, जो आपको समाज से जोड़ने का काम करे, वही सोशल नेटवर्किंग साइट है। और सोशल नेटवर्किंग साइट का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1997 में, 1997 में। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉन्ट रिक्त में उपलब्ध नहीं है मीन्स निम्न में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो फॉन्ट स्पेसिंग में अवेलेबल आपको नहीं मिलता है? लूजली, नॉर्मल, कंडेंस्ड या एक्सपेंडेड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो फॉन्ट स्पेसिंग के अंतर्गत आपको नॉर्मल भी मिल जाता है, आपको ये ऑप्शन भी मिलता है, ये भी मिलता है, लेकिन लूजली का कोई ऑप्शन वहां पर नहीं होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एईपीएस द्वारा नहीं किया जाता है? अब बच्चों यहां पर बात की गई है एईपीएस की। एईपीएस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी एग्जाम में एईपीएस का फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है। तो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। याद रखिएगा। एक चीज ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछता है कि एईपीएस के द्वारा हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, या एईपीएस में ट्रांजैक्शन किसके द्वारा होता है। तो एईपीएस का जो ट्रांजैक्शन है वो आपके आधार नंबर और बायोमेट्रिक के अनुसार होता है। ठीक है। तो कैश विड्रॉ का काम आप एईपीएस के माध्यम से कर सकते हो, कैश डिपॉजिट का काम भी कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी का कार्य भी कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल कार्ड का कोई भी कार्य एईपीएस के द्वारा नहीं होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्चुअल कार्ड। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि क्या एईपीएस में डेबिट कार्ड की आवश्यकता होती है? तो जी नहीं, एईपीएस में किसी प्रकार के कोई भी कार्ड का उपयोग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड का उपयोग होता है, या आधार नंबर का आप उपयोग करके सारा कार्य कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से अधिकतम संग्रहण किस में मापा जाता है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें मैक्सिमम डाटा आप स्टोर कर सकते हो? सीडी में, डीवीडी में, हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क में? ट्रिपल सी एग्जाम में सीडी का फुल फॉर्म भी पूछता है, डीवीडी का फुल फॉर्म भी पूछता है, और कभी कभी यह पूछ लेता है
HDD का फुल फॉर्म क्या है? तो फटाफट कमेंट करके बताइए HDD का फुल फॉर्म क्या है? तो HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ऐसे ही CD का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और कहीं कहीं आपको डिजिटल वीडियो डिस्क भी मिलता है, लेकिन जो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल सही है, वो क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, सबसे पहला इंटरनेट किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बताइए। फर्स्ट इंटरनेट ओनली बैंक 1992, 1995, 2000 या 1996? यहां पर ये भी आप कह सकते हैं कि बैंक को इंटरनेट से कब जोड़ा गया था। ठीक है ना? ये भी आप कह सकते हैं सबसे पहले कब उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 2000 में। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट विश्वकोश के लिए सर्वश्रेष्ठ है? विश्वकोश का मतलब यहां पर हो गया इनसाइक्लोपीडिया। याद रखिएगा, इनसाइक्लोपीडिया को विश्वकोश भी कहते हैं। तो बताइए कौन सी वेबसाइट इनसाइक्लोपीडिया के लिए सबसे बेस्ट है? गूगल, आस्क, विकिपीडिया या फिर याहू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिपीडिया। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट या कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट? इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ये क्लोज है और ये क्या है? आपका ओपन स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है ना? याद रखिएगा। तो यहां पर बात की गई है फॉन्ट साइज को बढ़ाने की। तो यहां पर देखिए आपका राइटर ओपन है। राइटर में फॉर्मेट पे आप चाहते हो, टेक्स्ट पे क्लिक करो तो यहां पर टेक्स्ट के अंतर्गत आपको इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज का ऑप्शन मिलता है। इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। तो यहां पे ऑप्शन देखिए दिया गया है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, तो ऑप्शन बी इज राइट। अगर यहां पर पूछता कि फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना है, कम करना है, घटाना है, तो क्या हो जाता? बस यहीं पर आपका ब्रैकेट चेंज, कंट्रोल के साथ में ओपन ब्रैकेट, तो डिक्रीज, क्लोज है तो इंक्रीज। अब नेक्स्ट, अगर अचानक बिजली चली जाती है तो रोम में डेटा खो जाता है। मीन्स जो डाटा आपका रोम में स्टोर है, क्या बिजली जाने के बाद, मीन्स विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आपकी बंद हो जाती है, पावर बंद हो जाता है, तो क्या वो खो जाएगा? ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CCC एग्जाम में रोम का फुल फॉर्म भी काफी ज्यादा पूछता है। फटाफट बताइए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जिसको आप तुरंत एक्सेस कर सकते हो और रोम को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसमें वह डाटा होता है जिसे आप केवल पढ़ सकते हो। जैसे कि सिस्टम में जो सिस्टम को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम होते हैं, जैसे बायोस है आपका, ये सभी क्या हैं? आपके सिस्टम में सेव रहते हैं। ठीक है ना? सिस्टम को स्टार्ट करने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन स्पेशल फॉर यू। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। स्प्रेडशीट में हम C1 से E5 तक की सीमा को कैसे निरूपित कर सकते हैं? मीन्स अगर स्प्रेडशीट में हमें एक रेंज को डिफाइन करना है, कहां से? C1 से लेकर E5 तक, तो इसका सही क्रम क्या है? C1 to E5, C1 $C5, C1 :E5 या C1 -E5? यहां पर देखिए राइटर पे हम जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, स्प्रेडशीट पर क्लिक करते हैं, तो यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा ओपन हो गया। अब यहां पर बोला है C1 से लेकर E5 तक का डेटा आपको रिप्रेजेंट करता है। तो ये C1 है और फिर आपका E5 क्या है? तो यहां पर ये आप E पे चले गए
और 5 रुपए। ठीक है, तो C1 से E5 देखिए कैसे लिखा हुआ नेम बॉक्स में C1 कॉलन E5। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड C1 कॉलन E5। अब नेक्स्ट, ओटीपी का क्या अर्थ है? वन टाइम पासवर्ड, इज अ मीडियम फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन, यह एक सफलता या सिक्योर सुरक्षित ट्रांजेक्शन का एक माध्यम है। 6 डिजिट कोड रजिस्टर्ड ऑन ईमेल और मोबाइल व्हेन ट्रांसफरिंग मनी, मीन्स जब हम पैसे का ट्रांसफर करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, तो एक ऐसा 6 डिजिट का कोड है जो हमारे रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर आता है, या ऑल ऑफ दी अबव। सिलेबस को समझाते समय आपको बताया था ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड, बिल्कुल सही है। ओटीपी का उपयोग सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। और जो ओटीपी है वो हमारे रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड फोन पर आती है, बिल्कुल सही है। 6 डिजिट का होता है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से किसके लिए लिंक्डइन का उपयोग किया जाता है? सोशल मीडिया, स्टडी, आईएम या जॉब एंड बिजनेस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लिंक्डइन का उपयोग निम्न में से हम किसके लिए करते हैं? लिंक्डइन क्या है? आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसका उपयोग हम जॉब और बिजनेस के लिए करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉब एंड बिजनेस। एक क्वेश्चन ट्रिपल एग्जाम में यह पूछाता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, तो लिंक्डइन है। अब नेक्स्ट, वाईफाई पासवर्ड में न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है? 5, 6, 8 या फिर 10। वाईफाई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछाता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, और इसका जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 डिजिट का होता है। ऑप्शन सी इज राइट। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी में यह पूछता है कि वाईफाई का पासवर्ड मैक्सिमम कितने लेंथ का हो सकता है? तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 63 कैरेक्टर का वाईफाई का पासवर्ड होता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, क्या व्हाट्सएप में फोन नंबर बदला जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार व्हाट्सएप नंबर को चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क की गति निम्न में से किसमें मापी जाती है? पीपीएम में, आरपीएम में, एमपीएम में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। हार्ड डिस्क की गति आपको मापना है तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? आरपीएम का उपयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज राइट। दोस्तों, हार्ड डिस्क क्या करता है? आपके डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है। वर्तमान समय में हम अधिक डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं, लेकिन एसएसडी का उपयोग भी अब प्रेजेंट टाइम पर काफी ज्यादा होने लगा है। अब यहां पर पूछा जा सकता है आपसे कि आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जिसे हिंदी में प्रति मिनट घूर्णन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वाटर कलर, बैकग्राउंड, वाटरमार्क या बैक कलर? तो मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे मीन्स जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट के बैक साइड में, बिहाइंड में कुछ आपको धुंधला सा दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं वाटर मार्क। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, भारतीय कॉपीराइट कानून के अनुसार उचित उपयोग का क्या अर्थ है? बताइए। एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ, फेयर यूज मीन्स यूज फॉर रिसर्च, यूज फॉर रिव्यू, यूज फॉर नॉन कॉमर्शियल यूज, या ऑल ऑफ दी अबव। कॉपीराइट, जैसे कि हमने अपनी पीडीएफ दे रखा है, और पीडीएफ किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है। कोई कॉमर्शियल उपयोग करने के लिए आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, या आप अपने किसी अन्य फायदे के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत आएंगे।
मीन्स आप पढ़ने के उद्देश्य से उसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर करना चाहें, दूसरे को उसका लाभ पहुंचाना चाहें तो ये क्या है, गलत है। वैसे ही यहां पर क्या है, यूज फॉर रिसर्च, मीन्स कोई चीज सर्च करना चाहते हैं, उस पर आप खोज करना चाहते हैं तो कॉपीराइट से अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, उचित उपयोग है। रिव्यू के लिए किसी का आप उपयोग कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और नॉन कॉमर्शियल मीन्स बिना किसी व्यवसाय के आप उपयोग कर रहे हैं, मीन्स कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो कंडीशन दी गई हैं सारी कंडीशंस कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत नहीं है। आप पढ़ने के लिए या रिव्यू करने के लिए या बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के उपयोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट, आइजक एसिमोव का संबंध किससे है, रोबोट सीरीज से, क्लाउड सीरीज से, ब्लॉकचेन से या इनमें से कोई नहीं, बताइए। आइजक एसिमोव, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रोबोट सर्विस से इनका संबंध है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या आपके घर से बिजली बिल का भुगतान करना सुरक्षित है, मीन्स अगर आप घर से बिजली के बिल का भुगतान करते हो तो सेफ है या फिर नहीं। वर्तमान समय में हम पेमेंट जो करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अब हम घर में बैठ के करें या कहीं बाहर बैठ के करें, इससे कोई लेना देना तो नहीं है, तो आप घर से बैठे भुगतान करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें बस ये ख्याल रखना है कि हमारा ओटीपी, हमारा पिन, हमारा सीवीवी कोई और ना जाने। किसी को भी आप अपना ओटीपी, अपना सीवीवी, अपना पिन, अपना यूपीआई पिन कुछ भी ना बताएं, शेयर ना करें, चाहे वो घर का सदस्य हो या कहीं बाहर का सदस्य हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसे इंटरनेट का सीबी कहा जाता है, इंटरनेट सिटीजन्स बैंड, सिटीजन्स बॉन्ड, सिटीजन ब्रांड या नन ऑफ द अबव। इंटरनेट का सीबी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंटरनेट सिटीजन्स बैंड। अब नेक्स्ट, हाफ बाइट का दूसरा नाम क्या है, निबल, नन ऑफ दीज, बिट या बाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबल। निबल कैसे, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आप जानते हैं 8 बिट होते हैं ना, एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। यहां पर पूछा है हाफ बाइट, तो एक है तो 8, अगर इसका हाफ हुआ तो इसका भी हाफ हो जाएगा, 8/2 मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 बिट किसके बराबर होता है, एक निबल के, इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, निबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट, सही इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि इमेज का फाइल एक्सटेंशन का सही प्रारूप कौन सा है, वीडियो का कौन सा है। ऐसे ही इसीलिए जो पीडीएफ मैंने दिया है उसमें अलग से फाइल एक्सटेंशन भी इंक्लूड किया है ताकि टॉप करने में कोई भी दिक्कत आपको ना हो। यहां पर ऑप्शंस हैं पीएनजी, जीआईएफ, MP3 या ए और बी दोनों। देखिए पीएनजी भी इमेज फाइल का ही एक्सटेंशन है, जीआईएफ भी है, जेपीजी भी है, जेपीईजी भी है, ये सभी क्या हैं, इमेज फाइल फॉर्मेट हैं। लेकिन MP3 क्या है, इमेज फाइल का फॉर्मेट नहीं है, ये किसका है, ऑडियो का है ना, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट, क्या ड्राफ्ट में सहेजे गए ईमेल को संशोधित किया जा सकता है, कैन एन ईमेल सेव्ड इन अ ड्राफ्ट बाई मॉडिफाइड, ट्रू या फॉल्स। तो ड्राफ्ट में कोई ईमेल स्टोर कब होती है, जब हम कोई भी ईमेल बनाते हैं और उसे सेंड नहीं कर देते हैं, उसे हम सेव कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो ड्राफ्ट में स्टोर हो जाती है, जहां से आप मेल को पुनः एक्सेस कर सकते हो, अपने अनुसार एडिट कर सकते हो, उसमें जो भी चेंजिंग करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। अब नेक्स्ट, मोनो स्पेस फॉन्ट में सभी कैरेक्टर की चौड़ाई एक समान रहती है, फॉल्स या फिर ट्रू।
इस चीज का ख्याल आपको रखना है, एग्जाम में कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन में फॉल्स और सेकेंड में ट्रू देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है। मोनोस्पेस फॉन्ट में सभी कैरेक्टर की चौड़ाई एक समान रहती है, ऑप्शन सेकेंड ट्रू। अब नेक्स्ट, कॉपीराइट सुरक्षा के लिए उपलब्ध है, बताइए कॉपीराइट सुरक्षा के अंतर्गत कौन आता है? लेक्सी का प्रोग्राम, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्ट वर्क या ऑल ऑफ द अबव? तो सभी चीजों पर कॉपीराइट होता है, ऑल ऑफ द अबव। जो चीज आपकी अपनी है उस पर आप कॉपीराइट लगा सकते हैं, कोई दूसरा उसका उपयोग नहीं कर पाएगा बिना आपके अनुमति के। अब नेक्स्ट, गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं? नेटवर्क दैट इज वायरलेस, कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड बाय वायर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए यहां पर ए और बी दोनों तो कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए एक वायरलेस है और दूसरा वायर है ना। मीन्स एक में बिना वायर के काम हो रहा है, दूसरे में वायर का, मीन्स दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के अंतर्गत आपको मैंने पढ़ाया है गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के बारे में। गाइडेड मीडिया क्या होती है? जिसमें वायर के माध्यम से नेटवर्किंग होता है, संचार होता है, वह गाइडेड मीडिया है। और जिसमें बिना वायर के मीन्स जो वायरलेस है वो अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आता है। तो यहां पर बात की गई है गाइडेड मीडिया की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड बाय वायर। जो वायर के माध्यम से कनेक्ट हैं वो गाइडेड मीडिया हैं, और जो बिना वायर के कनेक्ट हैं वो वायरलेस हैं। इसीलिए वर्तमान समय में अनगाइडेड मीडिया का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करने का काम करता है? फाइल एलोकेशन टेबल, डिस्क कंट्रोलर, बूट सेक्टर, या इनमें से कोई नहीं? डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फाइल एलोकेशन टेबल। ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी यह पूछता है FAT का फुल फॉर्म क्या है? तो FAT का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है, यह भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, याहू, गूगल और MSN क्या है? एक इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर का ब्रांड है, एक वॉच है, बताइए क्या है इसमें से? तो इसका राइट आंसर क्या है? यह एक इंटरनेट साइट है। गूगल क्या है? आपका इंटरनेट साइट है, आपका सर्च इंजन है, फेमस। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि वर्तमान समय का सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा है? तो फेसबुक सबसे सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत नहीं, अलग में देखें। एक क्वेश्चन यह पूछता है कि वर्तमान समय में सबसे फेमस सर्च इंजन कौन सा है? तो गूगल ही है। अब नेक्स्ट, ब्राउज़र में पेज बुकमार्क क्यों होता है? बुक पेज, नन, रिमेंबर पेज या डिलीट पेज? दोस्तों जिस प्रकार से आप सभी लोग अभी अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, क्योंकि हम सभी का उद्देश्य है आपको ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराना और वही कंटेंट देना जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है कि आप बाद में भूल जाएं कि आपने क्लासेस कहां से अटेंड की थी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, है ना, और आपको रिमाइंड होता रहे। वैसे ही ब्राउज़र में कोई पेज आप पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको बुकमार्क नहीं करेंगे तो बाद में हो सकता है आप मिस कर जाएं कि आपने किस वेबसाइट को विजिट किया था या कौन सा पेज था, किसका वेब पेज था। इसके लिए ब्राउज़र में बुकमार्क का उपयोग होता है, मीन्स रिमेंबर पेज के लिए। अब नेक्स्ट, यदि कोई डिवाइस सीपीयू से कनेक्ट नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? ऑनलाइन डिवाइस, लैंडलाइन डिवाइस, ऑफलाइन डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं? तो जब कोई डिवाइस सीपीयू से कनेक्ट नहीं है तो उसे हम बोलते हैं ऑफलाइन डिवाइस। ऑप्शन थर्ड इज राइट। दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए,
अपना प्यारा सा सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और क्लासेस डेली टू डेली आपको मिलते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। आपकी जो क्वेरी है कमेंट बॉक्स में या सोशल मीडिया पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।